हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और वो सीरीज उसका नाम है, वो है इंडियन स्टेट, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उनको हम जानेंगे। एक तरीके से अगर मैं एक बात कहूँ कि आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम भारत को जानेंगे। जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज कौन कौन सी किस किस देश से लगाते हैं, कैसा कल्चर है, कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन से लोक नृत्य हैं, इन सब बातों को हम जानेंगे जो कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ ये हमारे लिए बीइंग अ इंडियन, भारतीय होने के नाते भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज से एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है नो अबाउट इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अपने भारत को जाने, भारतीय राज्यों को जाने और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को जाने। तो ठीक है, तो चलिए जानना शुरू करते हैं आज से भारत को। और आज इस सीरीज में हमने पहला जो स्टेट लिया है, फर्स्ट स्टेट विच आई पिक्ड, इट इज बिहार। पहला मैंने जो यहाँ पर स्टेट लेना सही समझा है वो है बिहार। दो तीन कारण हैं एक्चुअली, इसको ही मैंने क्यों चूज किया, इसके पीछे आपको बता दूं, इसके दो तीन कारण की वजह से मैंने किया। एक तो बिहार पीसीएस आपका थोड़े समय बाद होने वाला है, तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे या कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस हमारी सीरीज से या बिहार का थोड़ा सा पढ़ के, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जाते हैं, तो उसका बेनिफिट उनको यहाँ से हो सकता है। तो एक कारण तो ये भी था कि क्योंकि यूपी बिहार पीसीएस अभी आया हुआ है, आपका एग्जाम बहुत जल्दी ही होने वाला है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि बिहार राज्य को ही उठा लिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करें अपनी नई सीरीज इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और उसमें देखते हैं बिहार के बारे में, कितने स्टेट्स मतलब कितने जिले हैं बिहार में, कितने डिविजन्स हैं, कैसा कल्चर है, क्या बाउंड्रीज हैं, कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री लगाता है, कौन कौन सी कंट्रीज से बाउंड्री लगाता है, क्या उसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन है, क्या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है। उफ़ो, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बिहार के बारे में। धीरे धीरे करके हम सबको डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज। शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में भी जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। तो आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी और मेरे पास स्टूडेंट्स 3+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं लेती हूँ, इट इज़ ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। और अगर आप मेरे ये सारे लेक्चर्स को देखना चाहते हैं या फिर हमारे और जो फैकल्टीज़ हैं उनके लेक्चर्स को भी देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो आप आसानी से सिविल एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का आपको आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड करिए और हमारे कोर्सेज को देखना आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बड़ी काम की हो सकती है, और वो ये है कि आप अगर यूट्यूब सेशन देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं, तो आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही है। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है सिविल एकेडमी का। मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। बताऊं कैसे? टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको यूट्यूब की हमारी सारी क्लासेस के जो पीडीएफ्स होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। साथ ही साथ यूट्यूब पर क्या चल रहा है, यूट्यूब पर हम कौन सा नया वीडियो लेकर आए हैं, कौन सा नया शॉर्ट लेकर के आए हैं, इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी, तो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। साथ ही साथ उसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स होते हैं जिन्हें हम इस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते रहते हैं। तो इन सारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और बेनिफिट्स को लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, और कभी अगर मन करे तो हमारी साइट को भी विजिट कर लिया करिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हमारी और आपकी, और अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं बिहार के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं बिहार राज्य को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की टेरिटरी को, कुछ देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक, चलिए तो चलते हैं बिहार की ओर। और बिहार में सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि बिहार नाम कहाँ से पड़ गया बिहार का, बिहार कौन था या क्या वजह रही जिससे कि बिहार को बिहार कहने लगे।
तो एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात याद रखिएगा कि बिहार नाम आपका निकल के आता है विहार से, विहाराज। विहाराज आपका कौन सा टर्म है? तो बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट में जो आपके विहार्स होते थे, जहाँ पे जो बौद्ध मॉन्क थे वो रहते थे, उन जगहों को हम क्या कहते थे? विहार्स कहते थे। और क्योंकि बुद्धिज्म हमें बहुत अच्छे से पता है, वॉज अ प्रोमिनेंट साइट ऑफ बिहार, हमें सॉरी बिहार हमें पता है वॉज अ प्रोमिनेंट साइट ऑफ बुद्धिज्म। गया है वहाँ पर, फेमस है आपका, यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपकी, है ना। तो ये सब के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपकी ट्रेनिंग देती थी, टीचिंग्स देती थी, तो ये सब आपको बुद्धिज्म की तरफ लेकर के जाते हैं, बौद्ध धर्म की तरफ लेकर के हमें आकर्षित करते हैं। यानी बिहार के अंदर बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा चलता था, बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था, और इसलिए बिहाराज से उसका नाम पड़ गया बिहार। बट आज का बिहार जो है 3 महाजनपद से मिलकर के बना है, यानी तब के, कब के? आज से लगभग मैं बात कर रही हूँ 500 BCE, यानी 500 ईसा पूर्व की, और 1000 ईसा पूर्व की, लगभग 800-900 ईसा पूर्व की मैं बात करूं, तो उस समय आपके महाजनपद हुआ करते थे। आप सभी ने पढ़े होंगे 16 महाजनपद हमारे हुआ करते थे, और इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो कि बौद्ध धर्म की एक बुक है, उसमें हमें मिलता है। तो बिहार, जो आज का बिहार है, ये वाला इलाका, ये बिहार है आपका, दिस इज बिहार। और ये इलाका मेनली 3 महाजनपद से मिलकर के बनता है, और ये 3 महाजनपद हैं आपके अंग। पहला है अंग, दूसरा है वज्जी, और तीसरा आपका फेडरेशन, या हम जिसे कह सकते हैं महाजनपद, वो था आपका मगध। तो मेनली 3 आपके जो महाजनपद हैं, इनसे मिलके आज का पूरा बिहार बनता है। आज का पूरा जो बिहार है वो 3 महाजनपद से मिलकर के बना हुआ है, यानी 3 महाजनपद का इलाका। ये रहा आपका वज्जी, वज्जी फेडरेशन, कैपिटल वैशाली। अंग अंग महाजनपद, इसकी कैपिटल है आपकी, और एक मगध जिसकी कैपिटल थी आपकी राजगृह। और मैंने जैसा कहा, बुद्धिज्म क्योंकि बहुत प्रिविलेंट था, और हम क्या देखते हैं कि जो बुद्ध काउंसिल भी होती हैं, आपको याद होगा 4 बुद्ध काउंसिल्स हुई थी टोटल, और 4 में से पहली ही, सबसे पहली बुद्ध काउंसिल ही कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो ये जो पूरा इलाका था, ये बुद्धिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, वहाँ से इसका नाम निकल के आया बिहार। और किन 3 से मिलकर के बना है? किन 3 महाजनपद से मिलकर के बनता है? तो ये है आपका अंग, वज्जी और मगध। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे और देखेंगे कुछ और बिहार के बारे में इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें, थोड़ा और बिहार को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं बिहार। प्रेजेंट इंडिया में लोकेशन बिहार की कहाँ पे पड़ रहा है आपका? समथिंग हम बात कर सकते हैं, ये पड़ता है थोड़ा सा, हम अगर कहें तो ईस्ट साइड में पड़ता है, जिनसे ये बॉर्डर लगाता है, जिन स्टेट से इसकी बॉर्डर लगती है, उन स्टेट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जोग्राफिकल लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, इसकी शेप देखिए, कुछ इस तरीके का इसका शेप है, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का इसका शेप है। और कौन कौन से राज्यों से बॉर्डर लगाता है ये आपका? तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश, यूपी से बॉर्डर लगाता है बिहार। दूसरा आपका बॉर्डर लगाता है किससे? झारखंड से। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से जिले हैं बिहार के जो झारखंड से बॉर्डर लगाते हैं, कितने जिले हैं यूपी के जो आपके बिहार से बॉर्डर लगाते हैं, बिहार के कितने जिले हैं जो यूपी से बॉर्डर लगाते हैं, ये सारी बातें अभी हमें देखनी है। और तीसरा ये बॉर्डर लगाता है आपका वेस्ट बंगाल के साथ में। तो 3 राज्य भारत के ऐसे हैं जो बिहार से बॉर्डर लगाते हैं, तो या बिहार 3 राज्यों से बॉर्डर लगाता है। हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इवन जो झारखंड है वो तो बिहार से ही निकला है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगाता है ये, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बिहार लगाता है, किसके साथ में? नेपाल के साथ में। अभी देखेंगे तुरंत, थोड़ी ही देर में अभी मैं आपको बताऊंगी बिहार के टोटल कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ में बॉर्डर लगाते हैं। अगर आपको पता हो तो वीडियो देखते हुए आप कमेंट भी करते जाइए, तो आपका भी रिवीजन होता जाएगा। बाकी आगे तो मैं आपको बताऊंगी ही, ठीक है। जिन्हें पता है देखते जाएं और आप कमेंट भी करते जाएं फटाफट,
ठीक, चलिए तो आगे चले। बिहार 3 राज्यों से मुख्य रूप से बॉर्डर लगाता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। नेपाल एक ऐसा देश है जिसके साथ में भी बिहार बॉर्डर लगाता है। तो बिहार शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर एज वेल एज स्टेट बॉर्डर, तो दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले आगे। अब बात आती है, ये मैंने आपको समझा ही दिया कि कहाँ से निकला, तो बिहारास से निकला है आपका, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, बिहार वर्ड वहां से ओरिजिनेट हुआ है। बिहार दिवस यानी जिस दिन बिहार आपका फॉर्म हुआ वो कब मनाया जाता है, एक डेट याद रखेंगे, 22 मार्च 1912 को, यानी आज नहीं, आजादी से कई साल पहले, आजादी से बहुत साल पहले आपका बिहार बन चुका था, बिहार एज अ प्रोविंस आ गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम है कब आ गया था, लगभग आपका जब बंगाल बिहार, बंगाल उड़ीसा और बिहार किसके कंट्रोल में चले गए थे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। कब? 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद में चले गए थे, तभी उसके बाद से ही बिहार फिर आपका अलग हुआ, उसके बाद उसे अलग कर दिया गया बंगाल से। ठीक है, 1950 में ये क्या बना, ये भारत का राज्य बना। क्यों? क्योंकि इंडिया आपका कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आया, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आया, तो ये क्या बना, भारतीय राज्य बना। आजादी के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आए और ये क्या बन गया, भारतीय राज्य बन गया। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। बिहार दिवस कब मनाते हैं, इसको याद रखेंगे, 22 मार्च 1912। अब देखते हैं, ये तो मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, एक्चुअली इस डेट तक हम पहुंचे कैसे, और बिहार जो आज का बिहार है उसका फॉर्मेशन धीरे धीरे करके कैसे हुआ। तो शुरुआत होती है आपकी 12 दिसंबर 1911 में, जब आपको पता है क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। इसमें दो बातें हुई थी, एक तो आपकी बात कही गई थी कि जो सेपरेशन हुआ है या पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ है उसको इन्होंने क्या किया था, मना कर दिया था। इसके लिए मना कर दिया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोक दिया गया था। कब हुआ था, 1905 के आसपास हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसे रोक दिया गया था। और दूसरा क्या काम कहा गया था, ये कहा गया था कि दिल्ली कैपिटल बनाई जाएगी, दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित की जाएगी, दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। और क्या काम किया गया था, एक सेपरेट प्रोविंस बंगाल से अलग होकर के बनाने की बात कही थी, किसको, बिहार को। तो ये डिक्लेरेशन हुआ था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान कि बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग प्रोविंस, एक अलग राज्य बनाया जाएगा। अगेन 22 मार्च 1912 को फिर से ये डिक्लेरेशन होती है, दोबारा ये डिक्लेरेशन होती है और फिर यही बात कही जाती है कि बिहार और उड़ीसा राज्य अलग बनेंगे। किनसे अलग होकर के, बंगाल से अलग होकर के बिहार और उड़ीसा राज्य बनेंगे। और इसीलिए हम क्या मनाते हैं, 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाते हैं। एग्जिस्टेंस में हालांकि ये आता है, एक्चुअली घोषणाएं हो जाती हैं, ठीक है, तो 22 मार्च को तो घोषणा हुई है, 12 दिसंबर को तो घोषणा हुई है, लेकिन फोर्स में कब आई है वो घोषणा, तो 1 अप्रैल 1912 को फोर्स में आती है और बिहार एक प्रोविंस के रूप में हमारे सामने आता है। हालांकि इंडियन स्टेट अभी नहीं है, क्योंकि इंडियन स्टेट बनेगा भारत का संविधान लागू होने के बाद में। ठीक है, 28 मार्च 1936 को यहाँ पर क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाती है, यानी बिहार अब अपने बिहार के लिए खुद नियम बनाएगा, दूसरे कहीं के बनाए हुए नियम नहीं लगेंगे, सारे के सारे नहीं, कुछ मामलों में जो विधानसभा है वो यहाँ पर दे दी गई। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड इनसे अलग होके एक सेपरेट स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस में आया, यानी बिहार का साइज छोटा हो गया 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड उससे अलग होके एक नया राज्य बन गया। ठीक, इतनी क्रोनोलॉजी, इतनी डेट्स आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब बात करते हैं बिहार के बारे में और जानते हैं थोड़ा सा बिहार को। बता दिया आपको कि ईस्टर्न पार्ट में है, ईस्ट में है, पूर्व की तरफ ये आपका सिचुएटेड है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है अगर पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं, और 12th अगर टेरिटरी वाइज यानी क्षेत्र के रूप में अगर देखेंगे तो 12वां है। पहले कब आपका 12वां हुआ है, जब आपका जम्मू कश्मीर नया बन गया है, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, यानी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया उसके बाद, और तेलंगाना वगैरह सब बनने के बाद में
एट प्रेजेंट सिचुएशन में 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्र के हिसाब से अगर देखेंगे तो। जम्मू कश्मीर बना आपका 2019 में, उसके पहले ये क्या था 13 था, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट में काउंट होता था, बट जम्मू कश्मीर अब स्टेट में नहीं होता, तो ये आपका 12th लार्जेस्ट टेरिटरी काउंट होती है। और पॉपुलेशन वाइज 3rd लार्जेस्ट स्टेट आपका काउंट होता है। फर्स्ट कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरी चीज हमने देख लिया, उत्तर प्रदेश इसके वेस्ट में है, नेपाल इसके नॉर्थ में है, और नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से ये बॉर्डर लगाता है ईस्ट में, यानी इसके ईस्ट में क्या है वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ में क्या है नेपाल है, वेस्ट में क्या है उत्तर प्रदेश है, और साउथ में क्या है झारखंड। तो 3 राज्य जिनसे बॉर्डर लगाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ध्यान रखेंगे। नॉर्थ में आपका कौन सा है नेपाल, इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है, वेस्ट में यूपी, ईस्ट में याद रखेंगे ईस्ट में क्या है वेस्ट बंगाल, और साउथ में झारखंड। ठीक, 3rd लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज, 12th लार्जेस्ट है टेरिटरी वाइज, ईस्ट पार्ट है इंडिया का। स्टेट लैंग्वेज क्या है हिंदी है, स्टेट लैंग्वेज हिंदी। सेकेंड स्टेट लैंग्वेज उर्दू है। और कौन सा राज्य है जिसकी स्टेट लैंग्वेज सेम है जैसी बिहार की है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा और कौन सा राज्य है जिसकी स्टेट लैंग्वेज हिंदी और उर्दू दोनों है। स्टेट ट्री यहाँ का कौन सा है पीपल, स्टेट फ्लावर यहाँ का है मैरीगोल्ड, स्टेट एनिमल ऑक्स है, और स्टेट बर्ड क्या है स्पैरो। ठीक, ये याद रखेंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कई बार पूछ ली जाती हैं जनरल कंपटीशन एग्जाम्स में, तो हमें नहीं पता होता, तो वैसे भी हमें पता होना चाहिए। हमारे देश का ही एक राज्य है, कम से कम इतना तो हम याद ही रख सकते हैं कि किस स्टेट का कौन सा स्टेट ट्री है, कौन सा स्टेट फ्लावर है। इट इज़ अ काइंड ऑफ योर जनरल नॉलेज, आप कितना जानते हैं कम से कम अपने देश को। ठीक है, चलो। और ये सीरीज शुरू करने के पीछे भी हमारा जो पर्पस था ना वो यही था कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स कम से कम अपने देश के बारे में जाने, अपने राज्य के बारे में जाने, अपने देश के सारे राज्यों के बारे में जाने, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जाने, कैसा कल्चर हमारे यहाँ पर काम करता है, कैसा ज्योग्राफी हमारे यहाँ पर काम करता है, इन सब के बारे में जाने। चलिए, तो अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल लैंडस्केप की। तो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन जो लोग बिहार पीसीएस दे रहे हैं वो याद कर लेंगे, बाकी सबके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। अगर एरिया की बात करेंगे तो ये भी उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मतलब और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, नहीं याद रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन जो बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी लोग जो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर लेंथ की बात करती हूँ, नॉर्थ साउथ आप बात करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ साउथ लेंथ की बात करेंगे तो 345 किलोमीटर है, नॉर्थ साउथ लेंथ इज 345 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट आप लेंथ की बात करेंगे तो इट इज 483 किलोमीटर। तो ये थी आपकी 385, एक बार ये और देख लीजिए, ये थी आपकी 345, सॉरी ये थी आपकी 345 किलोमीटर, और ये इस तरीके से आपकी है, दिस इज योर 483। यानी अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ साउथ से ज़्यादा चौड़ाई या नॉर्थ साउथ से ज़्यादा डिस्टेंस आपका किस में है, ईस्ट वेस्ट में है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या इंडिया के केस में भी यही है कि जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस है इट इज़ ग्रेटर देन ईस्ट वेस्ट डिफरेंस? इज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इंडिया ऑल्सो? क्या ये स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पे तो रिवर्स है, क्या ये स्टेटमेंट इंडिया के लिए सही है? जबकि बिहार के लिए तो ईस्ट वेस्ट इज ग्रेटर देन नॉर्थ साउथ, तो बिहार के लिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ईस्ट वेस्ट इज ग्रेटर देन नॉर्थ साउथ। इज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इंडिया ऑल्सो? भारत के लिए भी क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? यस नो में आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, विड्थ हमने देख ली। बिहार जो नेपाल के साथ बॉर्डर लगाता है, इस लेंथ को याद रखिएगा, 729 किलोमीटर लेंथ का बॉर्डर लगाता है बिहार नेपाल के साथ में। देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नॉट ओनली आप बिहार के बारे में जान रहे हैं, बल्कि ज्योग्राफी में आपने जितना भारत को जाना है उन सब का रिवीजन भी यहाँ पर आपका होता जाएगा साथ साथ। तो एक तीर से आपके दो निशाने लग रहे हैं इस वीडियो को देखने से। ठीक है, तो देखें और देखने के बाद लाइक भी करें और शेयर भी करें जिनके लिए ये यूजफुल हो सकता है।
ठीक, चलिए तो 729 किलोमीटर बिहार की बॉर्डर लगती है किसके साथ में, नेपाल के साथ में। तो नेपाल का टोटल बॉर्डर इंडिया से कितना लगता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पूछ लिए मैंने आपसे, जल्दी जल्दी एक एक करके मुझे आंसर देते जाइएगा, और जो भी सही आंसर देगा उसे सिविल एकेडमी की तरफ से एक गुलदस्ता मिलेगा। वर्चुअल होगा, हालांकि वर्चुअल होगा, बट आपको गुलदस्ता मिलेगा सिविल एकेडमी की तरफ से, एक बंच ऑफ फ्लावर आपको मिलेगा, ठीक है, बुके जिसे हम कहते हैं बुके, वो दिया जाएगा सिविल एकेडमी की तरफ से। ठीक, वर्चुअली दिया जाएगा, कहीं आप लोग असली में सोचने लगे कि हमारे घर पर आएगा, वर्चुअली दिया जाएगा जो भी सही आंसर करेंगे उसको। ठीक है, तो बिहार नेपाल बॉर्डर कितना है, 729 किलोमीटर है। इंडिया का बिहार नेपाल के साथ में टोटल कितना बॉर्डर है, टोटल नेपाल के साथ में कितना बॉर्डर, लेंथ कितनी है वो बताओ मुझे जल्दी से। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं बिहार में। अगर बात करते हैं तो 9 डिवीजन है बिहार के अंदर। डिवीजन यानी मंडल कह लीजिए, आयुक्त कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। डिवीजन कितने हैं, 9 डिवीजन है। डिवीजन कई सारे स्टेट आपके डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना होता है, यानी एक डिवीजन में एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनके ऊपर आपका एक डिवीजन होता है। तो 9 डिवीजन है टोटल बिहार के अंदर। यूपी में कितने हैं, यूपी वाले बताएंगे भाई यूपी में टोटल डिवीजन कितने हैं, जल्दी से बता दो। ठीक, हर स्लाइड पे एक क्वेश्चन मिला है आपको, तो जल्दी आंसर भी करना है उसी में आपको। चलिए अब देखते हैं नाम क्या क्या है इन मंडल के या इन डिविजन्स के। पहला पटना, दूसरा कोसी, तीसरा पूर्णिया, चौथा आपका मुंगेर, पांचवा भागलपुर, छठवां आपका दरभंगा, सातवां तिरहुत, आठवां सारण, 9वां मगध। तो स्टार्ट करा हमने किससे, पटना से। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। ठीक, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। आराम से याद हो जाएंगे आपको, अभी मैप में दिखाऊंगी तो और जल्दी याद हो जाएंगे। अब देखेंगे कि इन डिविजन्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर कितने हैं ये देखेंगे। तो चलिए आपके सामने ये इमेज है, इसमें 9 डिविजन्स आपके लिखे हुए हैं। पटना, पटना के बाद तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। तो ये हो गए आपके टोटल 9 डिवीजन। अब डिस्ट्रिक्ट टोटल कितने हैं बिहार के अंदर, टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के अंदर एक्चुअली 38। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 38। अब ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ होंगे डिवाइड, आपके इन 9 डिविजन्स में डिवाइड होंगे। तो क्या सारे डिविजन्स में सेम आपके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, नहीं, सारे डिविजन्स में सेम डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हर डिवीजन में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं। ठीक है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं पटना वाले को, पटना अच्छा लग रहा है तो पटना वाले को लोकेशन ध्यान रखेंगे। पटना में पहला एक तो डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया पटना अपने आप में खुद, दूसरा नालंदा, पटना में दूसरा नालंदा, तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे भोजपुर, चौथा बक्सर, पांचवा कैमूर, छठवां रोहतास। तो पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो ये आपके किस में है, पटना डिस्ट्रिक्ट में, मतलब पटना डिवीजन में। अब आते हैं हम सारण डिवीजन में। तो सारण जिस डिवीजन का नाम है एक तो उसमें हो गई, तो सारण में एक सारण हो गया और दूसरा सिवान हो गया और तीसरा गोपालगंज हो गया। तो शिव और गोपाल हमारे क्या हैं, सब भगवानों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। या सारण में कौन रहता है, सिवान या शिव भगवान रहते हैं और गोपाल भगवान रहते हैं। गोपाल यानी कृष्ण जी, गोपाल किसको कहते हैं, कृष्ण जी को। तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि सारण ऐसा आपका डिवीजन है जहां पर शिव भी रहते हैं यानी शिवान हो गया और गोपाल भी रहते हैं यानी गोपालगंज हो गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दरभंगा पे। तो एक तो दरभंगा होगा ही होगा। ठीक, तो डरी हुई कौन है, एक तो मधु बहुत डरी हुई है। दरभंगा यानी डर, डर किसको सबसे ज्यादा है, तो मधुबनी को डर बहुत ज्यादा है। और समस्ती या समस्त मधु को, जितनी भी मधु है यहाँ पर, जितनी भी आपकी मधु नाम की लड़कियां हैं सबको यहाँ पर डर लगता है। तो डरी हुई कौन है, समस्त मधु नाम की लड़कियां जो हैं वो डरी हुई हैं।
तो दरभंगा जो आपका डिवीजन है उसमें क्या हो गया, एक मधुबनी आ गया, एक समस्तीपुर आ गया। भाई मधु नाम वाली लड़कियां बुरा ना माने, ये जस्ट याद करने के लिए है, सिर्फ आपको कोई और ट्रिक याद आती है आप उससे भी याद कर लीजिए, ठीक है। एसडीएम से भी याद कर सकते हैं, सिंपल उल्टा देखेंगे तो यहाँ से क्या बन रहा है, एसडीएम। एसडीएम यानी समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। तो समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी की एक ही एसडीएम है, ठीक, एक एसडीएम है, इससे भी याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कोसी पर। कोसी में कौन कौन है, सोपोल, माधेपुरा, सहरसा, तीन है इसके अंदर, सोपोल, माधेपुरा और सहरसा। एसएमएस, यहाँ से ट्रिक बन रही है क्या, एसएमएस, ठीक है। तो किसमें एसएमएस बन रही है आपकी ट्रिक, आपकी ट्रिक बन रही है कोसी वाले में, एसएमएस, सोपोल, मधेपुरा और सहरसा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट किस पे चले, नेक्स्ट चलते हैं पूर्णिया पर। तो एक तो पूर्णिया, अच्छा यहाँ पे एक और बात याद रखना, कोसी आपका डिवीजन है पर कोसी जिला नहीं है, ये और इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को भी याद रखना, कोसी जिला नहीं है, यानी आप डिवीजन का नाम कुछ और है और जिला यहाँ पर कुछ और है आपके, ये भी बात याद रखना, डिवीजन आपका कोसी में, ठीक है। नेक्स्ट पूर्णिया, पूर्णिया, पूर्णिया यानी पूरे, पूरे कौन है, एक तो किशन जी पूरे हैं तो किशनगंज, ठीक है। पूर्णिया, एक पूर्णिया होगा ही होगा, और अरारिया और आपका कटिहार, तो कितने हो गए, चार हो गए, किशनगंज, अरारिया, पूर्णिया और कटिहार, ऐसे याद रख सकते हैं। कृष्ण की जब हम कथा सुनते हैं ना, कथा, कथा कहाँ से, कटिहार से कथा आ जाता है, तो कृष्ण की कथा सुनते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं, अरारिया अपने याद रख लेना, ठीक है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अरारिया, छोटी सी ट्रिक्स हैं, हो सकता है काम आए, हो सकता है आपको ना पसंद आए या कुछ और बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में भागलपुर। भागलपुर में दो ही है, कहते हैं ना भाग लो बांके, बांके भाग लो, पुलिस पीछे पड़ गई है, बांके भाग लो, तो भागलपुर, बांका, दो हैं इस डिवीजन में, कौन कौन, भागलपुर और बांका, भाग लो बांके, ठीक है। एक दो याद रखेंगे तो अपने आप बाकी के याद हो जाएंगे, ठीक। तो अब कौन सा हमारा बचा, एक तो ये बचा तिरहुत वाला, सबसे पहले तिरहुत ही निपटा लेते हैं। तिरहुत में देखो पांच हैं, छह हैं बल्कि, एक है आपका वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये तो याद रहेगा, जहां पे वेस्ट चंपारण है वहीं पे क्या है, ईस्ट चंपारण है, और चंपारण किससे रिलेटेड था, तीन कठिया सिस्टम से संबंधित था, तो तिरहुत में पड़ता है, तिरहुत मान के चलो तीन, तिरहुत यानी तीन, तिरहुत यहाँ पे क्या पड़ेगा भाई, तीन कठिया सिस्टम, जो आपकी बंगाल में, जो आपकी नील की खेती को लेकर के आया था, कहाँ कहाँ पे था, चंपारण में था, उसके लिए गांधी जी ने चंपारण आंदोलन भी चलाया था, तो वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण तो वहां पे मिलने ही मिलने हैं, ठीक, दो याद रहेंगे। अब देखो यहीं पर क्या, सीतामढ़ी और शिवहर और मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक, तो याद रख लेना इन्हें, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये भी कहाँ पड़ती हैं, तिरहुत में पड़ती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आपका डिवीजन जो आता है वो दो और बच रहे हैं, एक आपका है मुंगेर और दूसरा है आपका मगध। तो देखो मुंगेर में कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हैं, तो आपका हो गया, यहाँ से शुरू होता है खगारिया, एक तो मुंगेर होगा ही होगा, एक है जमुई, एक है शेखपुरा, एक है लखीसराय और एक है बेगूसराय, यानी दो सराय, दो सराय, एक बेगूसराय एक लखीसराय, कहाँ पर है आपके ये दोनों, मुंगेर में। तो मुंगेर का आपका सिल्क भी बहुत फेमस है, ऐसे भी याद रखेंगे, तो मुंगेर में दो सराय, बेगूसराय, लखीसराय, और मुंगेर एक अपने आप में खुद, और सराय में सबसे अच्छी क्या मिलती है, जामुन, जमुई, तो क्या मिलता है सराय में सबसे अच्छा, जामुन, ठीक है। और दो ऐसे याद रख लीजिएगा, खगड़िया और शेखपुरा, और जामुन कौन खाते हैं सबसे ज्यादा, शेख खाते हैं, ऐसे याद रख लो, ठीक। तो मुंगेर के अंदर क्या है, सिल्क के लिए फेमस है, इसलिए वहां पे दो सराय हैं, एक बेगूसराय एक लखीसराय। सराय क्या होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, रहने का धर्मशाला या स्थान, उसे क्या कहते हैं, सराय कहते हैं। तो मुंगेर में दो सराय, बेगूसराय, लखीसराय, और उन सराय में सबसे अच्छी क्या मिलती है, जामुन, जामुन किसको सबसे ज्यादा पसंद है, शेख्स को, तो शेखपुरा, जमुई, शेखपुरा, और एक याद रखना खगड़िया, और वो शेख्स जामुन खाते भी बहुत ज्यादा हैं, तो खगड़िया, ठीक। ये निपट गया आपका, मुंगेर कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट जो आपका बचता है, दैट इज मगध। अब मगध से याद रखना, एक तो गया, मगध गया, गया, औरंगाबाद,
अरवाल, जहानाबाद, दो तो बाद हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। वहां क्या थे, मुंगेर में दो सराय थे, यहाँ पे दो बाद हैं, एक जहानाबाद एक औरंगाबाद, और एक मगध तो गया। जैसे ही आपका अशोक का टाइम गया वैसे ही मगध चला गया, मगध गया, ऐसे याद कर सकते हो, मगध चला गया, ठीक है। और एक अरवाल और दूसरा आपका नवादा। तो ये आपके थे मेन डिविजन्स। डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट 9 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है। मैक्सिमम आपके ये जो है 38 डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से बिहार में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कितने राज्यों से सीमा लगाता है, 3 से, यूपी, झारखंड, बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगाता है नेपाल से 729 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कम है, साउथ नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कम है, वेस्ट ईस्ट एक्सटेंशन ज्यादा है। आगे चलें, चलो अब देख लेते हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो बाइकैमरल है, यानी कि आपकी विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल सीट कितनी है, 243 है। इंडिया में यूपी में कितनी है ये बताना, यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी है बताना, बहुत जल्दी इलेक्शन है यूपी में, ठीक। लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स यहाँ पे कितनी है, 75 है। लोकसभा की सीट यहाँ पे 40 है, राज्यसभा की सीट यहाँ पे 16 है। एससी का रिजर्वेशन लोकसभा में 6 है, और एसटी का रिजर्वेशन विधानसभा में 38 है, और विधानसभा में एसटी के लिए रिजर्व सीट 2 है। कंप्लीटली फैक्चुअल है, सिर्फ याद कर लेना। एक और स्टेट को लेकर के अगर कंपेयर करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली कैसी है, यहाँ पे लेजिस्लेचर कैसा है, बाइकैमरल है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी है, ये है आपकी 243। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स कितनी है, वो है आपकी 75। कैसे 75, 4 और 3 7, 4 और 3 7, और 3 और 2 5, तो 75 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ऐसे याद रखना, एक याद रहेगा तो। अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है, 40। राज्यसभा की टोटल सीट कितनी है, 16, ठीक है। अब आते हैं, जब राज्यसभा में सीट कितनी है, 16 है। एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए सीट लोकसभा में कितनी रिजर्व है, 6। विधानसभा में कितनी रिजर्व है, 38, और एसटी के लिए विधानसभा में कितनी रिजर्व है, कुल 2 सीट, ठीक। इस बात को याद रखेंगे, फैक्चुअल है, एक बार याद रख लेना, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टेट्स जो बॉर्डर करते हैं बिहार के साथ में। झारखंड 8 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर लगाता है, जिसमें है औरंगाबाद, गया, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, कटिहार। जमुई किसके अंदर आया था, सराय वाला जो हमने देखा था, मुंगेर डिवीजन के अंदर आया था जमुई, ठीक है ना। और भागलपुर किसके अंदर आया था, भागलपुर जल्दी से बताना, भागलपुर किसके अंदर आया था, गया। मगध तो गया हमने लिया था ना, मगध तो गया, तो मगध किसके अंदर आया था, गया। गया और मगध एक ही में आए थे। तो 8 राज्य, मतलब सॉरी 8 डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर लगाते हैं झारखंड से, वो ये रहे आपके। उत्तर प्रदेश से भी 8 लगाते हैं, तो दोनों से 8 8। वेस्ट बंगाल से 3, कौन कौन से, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। किशन की जब कथा सुनते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं, यही था ना, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, एक पूरा डिवीजन यहाँ पे पड़ रहा है, तो वो वेस्ट बंगाल वाला, ठीक। उत्तर प्रदेश से लगाता है रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण। वेस्ट चंपारण, सिवान, गोपालगंज। तो शिव और गोपाल हमने किसमें देखा था कि दोनों के पास में क्या है, शिव भी है, गोपाल भी है। सारण वालों के पास में शिव भी है, गोपाल भी है, तो पूरा एक डिवीजन सारण, सिवान, गोपालगंज, 3 डिस्ट्रिक्ट किसमें आते हैं, एक डिवीजन में, सारण डिवीजन। वो किससे बॉर्डर लगा रहा है, यूपी से, ऐसे याद रखना। अब नेपाल से कितने बॉर्डर लगाते हैं, 7। वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण किसके अंदर आ रहे थे, तिरहुत, याद है, तिरहुत। क्यों, क्योंकि 3 कठिया बताया था, वहीं से तिरहुत। ईस्टर्न चंपारण, वेस्टर्न चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सोपोल, अरारिया, किशनगंज, ये सारे के सारे बॉर्डर लगाते हैं आपके किसके साथ में, नेपाल के साथ में। तो डिस्ट्रिक्ट्स जो नेपाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं 7, डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर लगाते हैं यूपी के साथ में 8, डिस्ट्रिक्ट्स जो बॉर्डर लगाते हैं झारखंड के साथ में 8, डिस्ट्रिक्ट्स जो बॉर्डर लगाते हैं वेस्ट बंगाल के साथ में 3, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। किशन की कथा सुन के पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलें।
अब ये आपके सारे जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर हमने दिखा दिए हैं, मैप में दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन लगाता है, नेपाल से कौन कौन लगाता है। तो एक बार देख देख के इसको याद कर लेना बस, ठीक है। एक बार मैप में लोकेशन देख के याद कर लेना। ये आपका बिहार का जो हम पढ़ रहे हैं, यानी इंडियन स्टेट्स को जो हम जान रहे हैं, उसका आपका ये क्या है, ये है आपका पार्ट 1। ठीक, अभी हमें इसका पार्ट 2 भी करना है। इसके पार्ट 2 में मैं ट्राइब्स के बारे में बताऊंगी, बिहार के, उसके कल्चर के बारे में बताऊंगी, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, टाइगर रिजर्व्स के बारे में, इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम उसमें देखेंगे। तो दोबारा से इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, तब तक आप इसको फटाफट से देख लीजिए। सेशन को, आज मैं वाला स्लाइड लगाना भूल गई एक्चुअली, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ बड़ी हो इससे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और जो हमारा आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है इसके साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।